रात के तकरीबन 2 बजे थे। कब्रिस्तान में अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दरख्तों की शाखें सरसराहट कर रही थीं और हर तरफ एक सर्दी सी छाई हुई थी। चंद आदमी एक पुरानी कब्र के गर्द खड़े थे। आज कई साल बाद उस कब्र को खोला जा रहा था। मट्टी आहिस्ता आहिस्ता हटाई जा रही थी। मजदूरों के हाथ कांप रहे थे। अचानक एक आदमी घबरा कर पीछे हट गया। इसकी आवाज कांप रही थी। वो बोला, ये कैसे हो सकता है? लोग फौरन कब्र के अंदर झांकने लगे और जो मंजर इन्होंने देखा उसे देखकर सबके चेहरे हैरत और खौफ से सफेद पड़ गए। कब्र के अंदर एक ऐसा राज छिपा था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इसी शहर में एक शख्स रहता था। उसका नाम हाजी सलीम था। वो एक सादा और खामोश इंसान था। न वो बहुत अमीर था और न ही कोई बड़ा आलम, मगर पूरे मोहल्ले में एक बात मशहूर थी। लोग कहते थे, ये आदमी बहुत नेक है। हाजी सलीम की एक अजीब आदत थी। वो हर रोज फजर के बाद घर से निकल जाता, खामोशी से, किसी को कुछ बताए बगैर। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ जाता और थी कि उसके अपने बेटे को भी नहीं मालूम। एक दिन बेटे ने पूछ ही लिया, अब्बाजान, आप रोज सुबह कहाँ जाते हैं? हाजी सलीम मुस्कुरा दिए। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोले, बेटा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए किए जाते हैं। बेटा हैरान रह गया, मगर उसे जवाब न मिल सका। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अचानक हाजी सलीम शदीद बीमार हो गए। चंद दिनों में ही उनकी हालत बहुत खराब हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। इनकी आंखों में नमी थी। वो आहिस्ता से बोले, बेटा, एक बात याद रखना। बेटा घबरा गया। जी अब्बाजान, हाजी सलीम ने आहिस्ता कहा, अगर कभी मेरी कब्र खोली जाए तो डरना मत। बेटा हैरान रह गया। उसने पूछा, अब्बाजान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मगर हाजी सलीम सिर्फ मुस्कुरा दिए और चंद लम्हों बाद इनकी रूह परवास कर गई। कब्र खुल चुकी थी। मजदूर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी हटा रहे थे। हर कदम पर ठंडी हवा के साथ एक सनसनी महसूस हो रही थी। कब्र के अर्द गिर्द खड़े लोग खौफ और तजस्सुस के मिले जले जज्बात में थे। अचानक एक मजदूर रख गया। इसके हाथ कांपने लगे। वो घबरा कर पीछे हट गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये मुमकिन नहीं है। लोग फौरन कब्र के करीब आ गए। सबने झुककर कब्र के अंदर देखा और फिर चंद लम्हों के लिए पूरा कब्रिस्तान बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि कब्र के अंदर जो मंजर था वो आम नहीं था। हाजी सलीम का जिस्म तकरीबन वैसा ही था जैसे बरसों पहले दफनाया गया था। उनके कफन पर मिट्टी जरूर थी, मगर जिस्म खराब नहीं हुआ था। एक आदमी हैरत से बोला, सुभान अल्लाह। दूसरा आदमी आहिस्ता से बोला, ये किसी नेक आदमी की निशानी लगती है। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। बेटे को अपने बाप की आखिरी बात याद आ गई, बेटा, अगर कभी मेरी कब्र खोली जाए तो डरना मत। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आहिस्ता से बोला, अब्बाजान, आपको पहले ही मालूम था। जब कफन को एहतियात से उठाया गया तो हाजी सलीम के सीने के पास एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा हुआ था। लोग हैरान हो गए। बेटे ने आहिस्ता से वो थैला खोला। उसके अंदर एक पुराना कागज था। बेटे ने कांपते हाथों से वो कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। कागज पर लिखा था, अगर ये खत किसी को मिले तो जान लो कि मैंने जिंदगी में एक ऐसा काम किया था जिसे मैंने किसी को नहीं बताया। सब लोग खामोश हो गए। कागज में लिखा था, मैं हर फज्र के बाद शहर के गरीब लोगों के घरों के बाहर खाना और पैसे रखाता था ताकि उन्हें मालूम ना हो कि मदद कौन कर रहा है। यह सुनकर कई लोग हैरान रह गए। किसी ने आहिस्ता से कहा, तो ये वही शख्स था जो बरसों से गरीबों की खुफिया मदद करता रहा। बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, अब्बाजान, आपने हमें कभी नहीं बताया, मगर असल हैर तभी बाकी थी। कागज के आखिर में एक और जुमला लिखा था और जब बेटे ने वो जुमला पढ़ा तो वहां मौजूद कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जुमला था, बेटा, याद रखो, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रिजा है और सबसे बड़ा खजाना दूसरों की मदद है, चाहे कोई ना जाने। बेटे की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। लोग भी खामोश हो गए। सबके दिल में हैरत और मोहब्बत का एहसास जागा। बेटे ने आस्था से कहा, अब्बाजान, मैं वादा करता हूँ मैं भी आपकी तरह दूसरों की मदद करूंगा ताकि आपकी नेक रूह खुश हो। इसी लम्हे कब्र से एक नर्म रोशनी का सा एहसास हुआ और सबके दिलों में यकीन जागा कि नेक एमाल कभी ज़ाया नहीं होते। कब्र के अंदर से जो कागज मिला, इसके जुमलों ने सबके दिलों में एक अजीब सा सुकून और हैरत पैदा कर दी। बेटे की आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। उसके दिल में अपने वालिद की नेक नीति और मोहब्बत के लिए एक गहरा एहतराम जागा। बेटे ने आस्था से कहा, अब्बाजान,
मैं वादा करता हूँ मैं भी आपकी तरह दूसरों की मदद करूंगा ताकि आपकी रूह खुश हो। इसी लम्हे जैसे हुआ में सुकून छा गया। कब्र से एक नर्म रोशनी का सा एहसास हुआ और सबके दिलों में यकीन जागा कि नेक एमाल कभी ज़ाया नहीं होते। लोग आपस में आहिस्ता से बोलने लगे, ये वाकई अल्लाह की निशानी है। नेक अमल हमेशा याद रखे जाते हैं। बैठे ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, अल्लाह मेरी जिंदगी भी ऐसा ही करे कि मैं किसी को बगैर दिखाए खुशी दे सकूं। कब्र खोली गई तो क्या सबक मिला? इन अच्छे अमाल छिप कर भी किए जाएं तो अल्लाह जरूर उनका बदला देता है। वो दूसरों की मदद करना चाहे कोई ना जाने सबसे बड़ी दौलत और खजाना है। इंसान के अमाल मरने के बाद भी याद रखे जाते हैं। दुनिया में दिखावा जरूरी नहीं, असल अहमियत इंसान के अमाल और नीयत की है।